से व्यापारी, दुग्ध उत्पादक से मत्स्य में बात महिला करते समूह हैं एसआईआर पर हो रहे बवाल को लेकर, क्योंकि ये बिहार से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुका है और इसको लेकर जिस तरह से मानसून सत्र आज भी यानी चौथे दिन भी स्थगित करना पड़ा। इस बीच विपक्ष ने यानी कि महागठबंधन ने बहिष्कार करने को लेकर बात कही है, जिस पर बवाल छिड़ा हुआ है। अब अगर महागठबंधन इसको लेकर बहिष्कार कर देता है तो क्या कुछ तस्वीरें बनेंगी, देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। आग्रह करता हूं, आप सब मानिए, लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है। लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं को उठाने के लिए, तख्तियां लेकर मेजें फोड़ने के लिए नहीं भेजा है। एसआईआर पर तकरार ने सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वो दीवार खड़ी कर दी है जिसमें चर्चा की हर उम्मीद टकरा कर ध्वस्त हो जा रही है। जहां सत्ता पक्ष हर मुद्दे पर चर्चा के लिए खड़ा है, तो वहीं विपक्ष बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामे की जिद पर अड़ा नजर आ रहा है। स्पीकर ओम बिरला सांसदों को चर्चा के लिए मनाते रहे, लेकिन विपक्षी सांसद नहीं माने। अपने अपने आसन पर जाएं, प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। विपक्षी सांसद पहले सदन के अंदर काली तख्ती को लेकर पहुंचे, फिर एसआईआर के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के सांसदों ने संसद के बाहर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संसद के बाहर मकर द्वार पर बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। सदन के अंदर तो हंगामे का असर यूं रहा कि लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को महज 12 मिनट तक चली। राज्यसभा की कार्यवाही भी महज 1:45 तक चल पाई और दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में किसी धांधली से बचने के लिए चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का रिवीजन करा रहा है, लेकिन विपक्ष इस रिवीजन को ही धांधली बता रहा है और संसद के मानसून सत्र में बीते 3 दिनों से इसी मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ा है। अगर हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार होगा, अगर वो आदर्श बन जाएगा, तो दलों के पास, नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। एक विदेशी वोटर का नाम बता, एक विदेशी वोटर का नाम उनके ना बीएलओ बोल रहे हैं ना कोई। अगर ये सरकार के इशारे और इरादे पर बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं ना, तो आग से खेल। सड़क से सदन तक लोकतंत्र की हत्या करने वाले, लूट करने वाले, वोटों को लूटने वाले और चीरहरण करने वालों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। पिछले 3 दिन से मांग कर रहे हैं कि एसआईआर पे चर्चा करो और आज तक भाजपा मंत्री से एक भी जवाब नहीं कि एसआईआर पर चर्चा होगी हाँ कि ना। हम बस यही केंद्र सरकार से, केंद्र मंत्री से सदन के अंदर सुनना चाहते हैं कि एसआईआर पर वोट जो देने का अधिकार आज लोगों से छीना जा रहा है, उस पर चर्चा होगी हाँ कि ना। जब ये जवाब देंगे, सदन की शुरुआत हो जाएगी। इधर संसद का सत्र विपक्ष के हंगामे के भेंट चढ़ रहा है तो नुकसान जनता और देश का हो रहा है। एक दिन सदन चलाने के लिए सरकार के ऊपर करोड़ों का खर्च आता है और उसी खर्च के लिए टैक्स जनता की जेब से कटता है, लेकिन विपक्ष को ना तो सरकारी खर्चे की फिक्र है और ना ही जनता की जेब की। जनता की गाढ़ी कमाई का उपहास उड़ा रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर ये पिकनिक मना रहे हैं। विटामिन डी ले रहे हैं धूप में, और इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये राजनीतिक रूप में निराश लोग हैं। इनका अवसाद संसद के अंदर नहीं झलकता है। संसद में बहस करो ना, आके चुनौती तुमको है कि आप आओ और बहस करो, आप विकास पर बहस करो, आप विदेशी नीति पर बहस करो, आप शिक्षा में बहस करो। एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं। जनता के जितने भी, जब सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि हर विषय पर सरकार सदन में चर्चा करेगी, लेकिन ये विपक्ष के लोग
सदन में भाग लेना नहीं चाहते क्योंकि सदन की चर्चा से डरते हैं। सदन में चर्चा होगी तो मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इनको अपनी राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इनको लेना देना केवल अपनी राजनीति से है। इसीलिए सदन का बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। वोटर लिस्ट पर छिड़े घमासान को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में चुनाव के बहिष्कार की धमकी तक दे दी है। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। तेजस्वी का ये बयान सियासी मायनों में बड़ा बयान है, लेकिन सवाल ये है कि अगर महागठबंधन बिहार चुनाव के बहिष्कार का फैसला करता है तो फिर इसका असर क्या पड़ेगा? क्या बिहार में चुनाव रुक जाएगा? क्या बिहार में चुनाव की तारीख खिसकेगी? क्या बिहार में अगली सरकार बनाने में अड़चन आएगी? तो इन सब का जवाब है नहीं। भारत में चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। किसी भी दल या गठबंधन के बहिष्कार से चुनाव प्रक्रिया नहीं रुकेगी। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने, प्रक्रिया तय करने और उसे नियंत्रित करने का अधिकार देता है। ऐसा नहीं है कि भारत में चुनावों का बहिष्कार पहले नहीं हुआ है। ऐसा कई बार हुआ है और उसके बावजूद चुनाव और उसकी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा है। पहले भी हुए हैं चुनाव के बहिष्कार। 1989 के मिजोरम विधानसभा चुनाव, मिजो नेशनल फ्रंट ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ चुनाव बहिष्कार किया। नतीजा कांग्रेस ने सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज की। 1991 पंजाब विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव रद्द कर दिए गए। 1946 कश्मीर चुनाव, कश्मीर के महाराजा ने प्रजा सभा के चुनाव कराए। शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहिष्कार किया। नतीजा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बहुमत हासिल किया। 1996 के संसदीय चुनाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संसदीय चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन चुनाव हुए और कांग्रेस ने 4, जनता दल और बीजेपी ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की। तो इतिहास से साफ है कि अगर महागठबंधन बिहार चुनाव के बहिष्कार का फैसला करती है तो इससे न तो चुनाव पर कोई असर होगा और न ही चुनाव प्रक्रिया पर। उधर तेजस्वी यादव के बयान पर चुनाव आयोग का रिएक्शन भी आया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से तीखे सवाल भी किए हैं और साथ ही नसीहत भी दी है कि चुनाव बहिष्कार के डर से अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं छोड़ेगा। अब देखना दिलचस्प है कि SIR पर छिड़ी तकरार कहां जाकर थमती है। अगली